हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट। यानी कि आपको कोई भी सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट में उसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ये मान लो सर्कल है हमारा और इसका सेंटर हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं आर अल्फा। आर अल्फा ये क्या है? सेंटर। आर का मीन्स इसकी ओ से दूरी आर, और अल्फा का मतलब इसके द्वारा बनाया गया एंगल ना। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हमारे सर्कल की जो रेडियस है वो ए है। रेडियस ए मान ली, तो हम एक पॉइंट लेते हैं इसके सर्कल के ऊपर। कैसा पॉइंट है? आर थीटा। आर थीटा जनरल पॉइंट ले लिया मैंने और इसको मैं पोल से मिला देता हूं। ठीक है, ऐसे। और इसको भी मैं यहां से मिला देता हूं। ये लाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसे। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बन गया, है ना। तो इसका ये पूरा ये बीच वाला एंगल कितना बचेगा? थीटा माइनस अल्फा बचेगा। समझ रहे हो? क्योंकि इसको इसके कोऑर्डिनेट क्या है? आर, और एंगल कितना है ये? थीटा। तो ये अंदर वाला कितना बचा? थीटा माइनस ये अल्फा हो गया। ठीक है। इसका ओ कोऑर्डिनेट दे दो। ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है आर अल्फा, और ये कोऑर्डिनेट पी क्यू दे दो, ओ पी क्यू। ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं हम। इक्वेशन की सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो अभी एक चीज बताओ मुझे, जो वेक्टर है, यानी कि ये मान लेते हैं हम ओपी वेक्टर और ये मान लेते हैं ओक्यू वेक्टर, और हमें ये फाइंड करना है। तो पी क्यू वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू होता है ओक्यू ओक्यू माइनस ओपी। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते बिकॉज ये तो है एक स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है? वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, इसका स्क्वायर जो है इसको हम लिखते हैं मोड बी और उसका स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम पी क्यू और उसका स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे हम, ओ क्यू माइनस ओपी, इसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। कैसे? इसको लिखेंगे हम ओ क्यू ओ क्यू। ठीक है। और फिर इसको ना एक्चुअली ऐसे लिखो, इसको दो अलग पार्ट में मल्टीप्लिकेशन में लिखो, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओ क्यू ओ पी ओ क्यू ओ पी। ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? ओ क्यू ओ क्यू, और इसको इससे करवाएंगे तो माइनस ओ क्यू ओ पी। फिर इसको इससे करवाएंगे माइनस ओ पी ओ क्यू, और फिर इसको इससे करवाएंगे प्लस ओ पी ओ पी। तो ये क्या होगा? ओ क्यू का स्क्वायर, इसको लिखेंगे ओ क्यू का मोड का स्क्वायर। अभी देखो ये दो वेक्टर है, तो जैसे कोई दो वेक्टर हो ए डॉट बी, तो उसको लिखते हैं हम मोड ए मोड बी और cos थीटा। थीटा जहां पे इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इसको लिखेंगे हम मोड ओ क्यू मोड
OP। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये हमारा OQ और ये OP, इनके बीच का एंगल है थीटा माइनस अल्फा। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कोस थीटा माइनस अल्फा। तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया कोस थीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली यहां से यही क्या आएगा, मोड OP मोड OQ और कोस थीटा माइनस अल्फा। तो ये 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये सेम आ जाती क्वांटिटी। ये हो गया, और प्लस OP के मोड का स्क्वायर। तो अब देखो ये OQ का मोड जो है, ये जो OQ वेक्टर है, इसकी जो मोड की वैल्यू है मॉडुलस इज इक्वल टू आर है, और यहाँ पे OP जो वेक्टर है इसके मॉडुलस की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ से स्मॉल आर का स्क्वायर और ये साइड ले आओ प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर कोस थीटा माइनस अल्फा। और PQ का मोड हमने क्या लिया है, a रेडियस लिया ना, तो PQ का मोड लिया हमने a। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, a स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सर्कल का। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इन जनरल फॉर्मूला है कि आपको, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, सेंटर इज इक्वल टू, हमें गिवन है मान लो 5 और 45 डिग्री, या पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं इसको, है ना, पाई बाय 4। और आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 5 है। और जो रेडियस है, रेडियस भी आपको गिवन होगी ए, वो मैं बोल दिया कि 1 रेडियस का हमारे पास सर्कल है और जिसका सेंटर क्या है 545 डिग्री। इसको कोऑर्डिनेट में आपको, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे ड्रॉ करोगे, पहले तो आप सेंटर ड्रॉ करो। ये इनिशियल लाइन ले ली हमने और ये हमारा पोल हो गया 0 0, और ये इनिशियल लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल यहां बनेगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो 45 क्या है, बीच में से जाएगा ना, एक्स वाई जो लाइन होती है वो लाइन। और इसको यहां से 5 दूरी पे, ये मान लो 5 दूरी, यहां से लेके यहां तक की 5 दूरी है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे सर्कल का सेंटर हो गया। अब इसने बोला है a इज इक्वल टू 1 रेडियस, यानी कि इसके चारों ओर, इस पॉइंट के चारों ओर 1 लेंथ पे इसका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा ये देखो, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम 5 और पाई बाय 4, और जो रेडियस है ये कितनी है, 1 रेडियस है। हम चाहते हैं इसकी इक्वेशन, ये तो हमने ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसकी हम इक्वेशन चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड करोगे, तो ये है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर यानी कि a यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो जो भी इक्वेशन होगी उसके अंदर r और ये जो थीटा है ये वेरिएबल के रूप में काम करते हैं। जैसे एक्स वाई में कोई इक्वेशन होती है ना, कोई सर्कल होता है 0 0 के अराउंड 1 रेडियस का, उसको लिखा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं। सिमिलरली पोलर में वेरिएबल r एंड थीटा माने जाते हैं। ओके, तो r और थीटा एज इट इज रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले, ये तो इक्वेशन में रहेंगे ही रहेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है ये तो है कैपिटल R, ये है हमारा अल्फा, और a इज इक्वल टू 1 गिवन है अपने को। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम इसे इक्वेशन में रख देंगे। a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2 इंटू कैपिटल R यानी कि 2 इंटू 5 यानी 10R माइनस 10R कोस थीटा माइनस पाई बाय 4, थीटा माइनस पाई बाय 4। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसको आप रीराइट कर सकते हो आर स्क्वायर, और ये मैं लिख दिया पहले 10R कोस थीटा माइनस पाई बाय 4 और इज इक्वल, सॉरी ये 25 है और ये 1 इस साइड आएगा तो ये 24 बचेगा, 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी किसकी, हमारे सर्कल की। चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसा
कि एक्स वाई में कोई भी ये सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसकी इक्वेशन लिखते हैं और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करवाते हैं क्या सेम आ रही है दोनों की, है ना। तो एक्स वाई में तो हम इजिली कोई भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और उससे हम आर थीटा में x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख के पुट करके निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको जब पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा हो सेंटर और ए रेडियस दे रखे हो तब हम उसकी कैसे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन ये सब चीजें एक ही है, चाहे कौन सा भी वो कोऑर्डिनेट हो, कौन सा भी सिस्टम हो, तो उनकी इक्वेशन आप जो भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी इनमें जो रिलेशन होता है आर थीटा या एक्स वाई में, वो वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं एक्स वाई में आपको बताऊं, एक्स वाई में जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, तो कोई भी आपको सेंटर दे रखा हो एच के, ठीक है, एच के इज सेंटर और रेडियस क्या है आर दे रखी है, या फिर अल्फा ले लो या फिर ए ले लो, ए ले लो, रेडियस भी ए रेडियस दे रखी है। ठीक है, तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये आर थीटा में कन्वर्ट हो जाती है ये पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म में। चलो हम इसी एग्जांपल में, इसी एग्जांपल जो दे रखा है जिसका सेंटर हमारा 5 और 45 डिग्री है, इसको हम कार्टेशियन में चेंज करेंगे और फिर रेडियस हमारी 1 है तो ये 1 ही रहेगी। तो कार्टेशियन में चेंज करने के बाद उसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी और उस कार्टेशियन इक्वेशन में x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू जो आर थीटा में रखते हैं वो रख के और ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं सेम आती है क्या, देखते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे 5 और पाई बाई 4, इसको कार्टेशियन में मतलब कैसे क्या करोगे, यानी कि r जो हमारा वो क्या होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर, यानी कि 25, आर स्क्वायर हो गया ना 25, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा क्या होता है वाई बाय एक्स होता है, यानी कि 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई बाय एक्स। तो यहां से क्या आ गया ये पाई बाय 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि y बराबर x आ गया, ये इसमें पुट कर दो और xy की वैल्यू निकाल लो, जो भी xy की वैल्यू आएगी वो हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, y की जगह x पुट कर दो तो क्या हो गया ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 बाय रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली y की वैल्यू रखोगे तो वो भी क्या आ जाएगी 5 बाय रूट 2 आएगी। अब देखो यहां से देखो प्लस माइनस आ रहा था ना, प्लस माइनस उसका क्या लॉजिक लगाओगे कि ये प्लस की लेनी है, तो देखो आप ये जो आर थीटा की वैल्यू रखोगे उससे आपको पता है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका सर्कल का सेंटर है, और ये प्लस माइनस प्लस लेने का लॉजिक यही है कि हमें पता है कि ऑलरेडी कि हमारा जो ये सेंटर था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और प्लस प्लस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए हम ये प्लस प्लस लेंगे 5 बाय रूट 2, 5 बाय रूट 2 प्लस का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनरूट करते हैं तो नेगेटिव भी तो आता है ना, प्लस माइनस आता है, तो हम प्लस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता था हमारा जो सेंटर था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ओके, तो हमारा सेंटर हमें मिल चुका है। तो इस सेंटर से पास होने वाली और रेडियस 1 वाली इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 5 बाय रूट 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 बाय रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये स्क्वायर खोल भी सकते हो आप, यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2 इंटू 5 बाय रूट 2 एक्स और प्लस 25 बाय 2, और सिमिलरली इसको ब्रेक करो वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 10 बाय रूट 2 वाई और प्लस 25 बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों ऐड होंगी तो
2 हट जाएगा डिवाइड वाला, यानी कि 25/2 यानी कि 25। और यहां से देखो एक्स स्क्वायर, इसको क्या √2 से √2, यहाँ 2 काटोगे तो ऊपर बचेगा √2 इंटू 5 या फिर 5√2 एक्स। सिमिलरली यहां से क्या आएगा y वाले में भी -5√2 y और प्लस 25 और एक साइड कम हो जाएगा यानी कि 24 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो अभी x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और सॉरी y स्क्वायर कहाँ गया, यहाँ प्लस y स्क्वायर भी लिख दो, तो y स्क्वायर की वैल्यू रखोगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसके इक्वल क्या रख सकते हो आप, r स्क्वायर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट r स्क्वायर रख दिया, और इसकी जगह क्या रखेंगे 5√2 और r cos थीटा, और इसकी जगह -5√2 r साइन थीटा और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अभी देखो मैं क्या करूंगा, r कॉमन ले लूंगा और 2 कॉमन ले लूंगा, और √2 से ऊपर नीचे में डिवाइड करूंगा इसमें। एक सेकेंड मुझे वो इक्वेशन देखने दो। हाँ, मैं √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा। देखो r स्क्वायर माइनस जो था ना, जो हमने √2 से यहाँ डिवाइड किया था, इसको ना भी करो तो भी ये चलेगा, या फिर इसको √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तब तो √2 से √2 होगा तो 2 बन जाएगा, और 5 × 2 यानी कि 10, और r यहाँ से और 10r यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1/√2 cos थीटा और प्लस 1/√2 साइन थीटा और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर माइनस 10r 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/4 लिख सकते हैं ना, cos π/4 लिख सकते हैं, और cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं sin π/4 और sin थीटा और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो r स्क्वायर माइनस 10r, ये क्या हुआ cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा। तो यानी कि यहां से आप लिख सकते हो cos थीटा माइनस π/4 या फिर cos π/4 माइनस थीटा, और कोई फर्क नहीं हुआ क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो माइनस का कोई चक्कर ही नहीं रहता, माइनस लगाओ ना लगाओ। तो ये लिख दिया बिकॉज मुझे मैथ्स करना है। ओके, तो हमारा इतना आ गया, और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। मैच करना क्या, यही इक्वेशन आ रही है हमारी जो ऑलरेडी जो हमने ड्राइव की थी सर्कल के लिए, ये रही r स्क्वायर माइनस 10r cos थीटा माइनस π/4 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डायरेक्ट इक्वेशन में जो इक्वेशन, हाँ इक्वेशन क्या किया हमने, जनरेट की है इन पोलर फॉर्म में। तो आपको जब पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा हो और रेडियस दे रखी हो, तो डायरेक्ट आपको ऐसे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। कहाँ गया वो फॉर्मूला, सॉरी ये रहा, ये फॉर्मूला था वो, सॉरी ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो पर्टिकुलर केस था इसमें r थीटा r अल्फा की वैल्यू गिवन थी। तो ये समझ में आया ना आपको, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। मान लो ये जो सर्कल है वो इस पोल को काटता हुआ जा रहा है, यानी इस पोल के कहीं ऐसे गुजर रहा है, यानी कि पोल को टच कर रहा है। तो टच करेगा तो एक बात ध्यान रखना, यहां से जो भी इसका सेंटर होगा, ये जिसको हम क्या लेते हैं r अल्फा, तो r क्या बन जाएगा, इसकी रेडियस बन जाएगा। यानी कि अगर कोई भी सर्कल पोल से पास हो रहा है तो उसकी जो r, ये सॉरी कैपिटल R का मतलब क्या होता है, इसका सेंटर का मतलब क्या होता है, इसके पोल से जो रेडियस वेक्टर है उसकी दूरी और उसका बनाया गया एंगल अल्फा, ये होता है। ठीक है, तो यही इसकी रेडियस बन जाएगा, है ना, कैपिटल R ही इसकी रेडियस बन जाएगा यदि है पोल से पास हो रहा है तो केस बन गया ना। तो आप कैपिटल R इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, a पुट कर दोगे।
तो स्पेशल केस ले लो यहाँ पे, स्पेशल केसेस। फर्स्ट वन क्या, इफ सर्कल पासेस थ्रू पोल, सर्कल पासेस थ्रू पोल, या फिर सर्कल टचेस द पोल, पोल को टच कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, देन कैपिटल आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो इक्वेशन थी सर्कल वाली, इसमें आप ए वैल्यू पुट कर दो। मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूं। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे, तो यह आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। समझ रहे हो? तो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो और इसको दूसरी साइड ले आओ, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए आर कोस थीटा माइनस अल्फा, और आर से आर कैंसिल कर दो, आर इज इक्वल टू 2a कोस थीटा माइनस अल्फा। ये हमारी आ जाती है सर्कल की जनरल इक्वेशन इफ सर्कल टचेस द पोल। समझ रहे हो ना, जहां पे अल्फा उस सर्कल के सेंटर का बनाया गया एंगल विद इनिशियल लाइन। समझ रहे हो ना, यानी कि ये मैंने इस टाइप से पढ़ाया, मान लो ये ऐसे सर्कल जा रहा है, मान लो, ठीक है, इसको टच करता हुआ, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, और ये रेडियस वेक्टर है जिसकी लेंथ है a, यानी कि उसकी त्रिज्या ही है, और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है, तो और ये कहीं कोई पॉइंट है, मान लो यहां, मान लो चाहिए आर थीटा, तो उसको इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, यानी कि सर्कल की इक्वेशन आर इज इक्वल टू 2a कोस थीटा माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। कब, जब सर्कल पोल को टच करता है। नेक्स्ट, मान लो सर्कल हमारा इनिशियल लाइन पे है, सर्कल का सेंटर इनिशियल लाइन पे, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0। दूसरा केस, केस 2, केस 2, इफ सेंटर on the initial line, when center on the initial line, when लगाओ, not if, when center is on initial line, उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ये हमारी इनिशियल लाइन है और हमारा जो सर्कल है वो कुछ इस टाइप से हो, जरूरी नहीं है पोल से पास हो, यहां पर भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या, अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, यानी कि उस सर्कल की जो सेंटर है, वो जो पोल के साथ जो रेडियस है वो 0 एंगल बनाना चाहिए इनिशियल लाइन के साथ, सीधी सी बात ये, ठीक है। इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, इस साइड होगा तो वो माइनस पाई, सॉरी एंगल पाई बन जाएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि इनिशियल लाइन पे है, वो इनिशियल लाइन पे कहने का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 है। इनिशियल लाइन ये वाली होती है पोल से राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो वो थीटा इज इक्वल टू पाई बन जाता है, क्योंकि हम इनिशियल लाइन के साथ एंगल नापते हैं और यहाँ आते ये एंगल पाई बन जाता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो इनिशियल लाइन पे है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है कौन सी, ये वाली, है ना, इसमें हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 AR कोस थीटा, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों कंडीशन लेते हैं, यदि हमारा सर्कल क्या हो रहा है, पोल को टच भी कर रहे हैं और इनिशियल लाइन के सेंटर जो उसका इनिशियल लाइन पे, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0। केस 3,
when center is on initial line and touches the pole. उस केस में क्या होगा, कैपिटल आर भी 0 हो जाएगा और अल्फा भी 0 हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन है ये रही, इसके अंदर आप पुट क्या करोगे, इसके अंदर आप आर की वैल्यू ए है, नॉट 0, ए होगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए आर कोस थीटा। तो ए से ए काट दो, आर से आर काट दो, तो आर इज इक्वल टू 2a कोस थीटा बन जाती है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, आप और भी बना सकते हो, जितना मन करे उतना बना सकते हो। अल्फा को π/2 ले लो और आर को कोई फिक्स वैल्यू कर दो, ठीक है। तो वो सब ऐसे डिस्कस करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इनको देख लेना खुद। अब यहाँ पे ना ये डिस्कस जरूर कर सकते हो, क्या यही इक्वेशन आती है जब हमारा सर्कल है वो इनिशियल लाइन के ऊपर हो तब। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। मान लो ये सर्कल ले लिया मैंने जो पोल को टच कर रहा है और इनिशियल लाइन पे है, ये मान लो 1 रेडियस 2 ले लो ये, ठीक है। ये 2 0 पॉइंट है इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो यानी कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी हुई 2 यानी कि 4। तो यहां से इसको ब्रेक करना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये 4 से 4 काट दो तो अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 4x को दूसरी साइड ले जाओ यानी कि 4x आ गया। तो अब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे आर थीटा में, इसको कन्वर्ट करना, ये आ गया अपना आर स्क्वायर और इस साइड क्या आ गया 4r कोस थीटा। एक्स की जगह r कोस थीटा रखते हैं ना, r से r काट, तो कुल मिला के अपने पास इक्वेशन आ गई r इज इक्वल टू 4 कोस थीटा। कब, जब रेडियस 2 हो और पोल से पास हो रहा हो, पोल से पास हो रहा हो यानी कि r इज इक्वल टू रेडियस यानी कि 2 हो। तो इस ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, a की वैल्यू अगर 2 हो यहाँ पे रख देना, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4 कोस थीटा, दोनों से सेम आ रही है। तो ऐसे आप इनको याद रखने के लिए या जैसे भी अपनी थिंकिंग बढ़ाने के लिए ऐसे कंपेयर करके देख सकते हो। तो दोनों मेथड से सेम चीज आ रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सर्कल। ओके, तो आज इतना ही करवाएंगे।